पूरे ब्रह्मांड को एक संत बहुत है जो सत उपदेश देने वाला। कबीर साहब कहते हैं, सिद्ध तारा पिंड आपना और साधु तारा खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तारे देव ब्रह्मांड। यार ये खुद लिखे हुए अपनी पुस्तक में, देखना एक पुस्तक अमरलोक, ये पुस्तक है अमरलोक इसकी, और ये देखना ये कहां से छपी है, ये इनके प्रवचन है, इसके ये कैसेट भी उपलब्ध है, इसकी सीडी भी सारी नो की नो। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, एडिटर ये साहिब बंदगी, ये मुद्रक है इनका। दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर जालंधर। इसके 40 पृष्ठ पे ले चलते आपको। पहले 39 पृष्ठ पे अमरलोक यह पुस्तक है। धर्मदास जी ने पूछा, आगे धर्मदास जी फिर पूछ रहे हैं, विनती करें कर जोर धर्मन, सुनो सुतगर सार हो, सतलोक है कौन शोभा, तहां कौन व्यवहार हो, कौन रूप जो पुरुष रहे, कौन सुख हंसा करे, कामनी की रूप राजे, तहां सुख विस्तार हो। धर्मदास जी पूछ रहे सतलोक की शोभा कैसी है और वहां कैसा व्यवहार होता है, परम पुरुष रूप कैसा है, हंसों का रूप कैसा है और हंसों को कैसा सुख है। अब देखो परमात्मा की वाणी है, कहें कबीर सुनो धर्मदासु, सतलोक को कहो प्रकाशु, है सतलोक ही अमर काया, और एक रूप सभी निर्माया, एक जैसे मतलब एक आकार के सारे। सोडस भानु हंस की कांति, सोडस 16 सूर्य जितना प्रकाश एक हंस का है। अमर चीर पैरे वो बांति, सबके अमर शरीर हैं। शोभा पुरुष की कही ना जाई, कोटन रवि एक रूप सजाई। यानी परमात्मा कहते एक रूम में करोड़ सूर्य भी लज्जित हो जाए, इतनी तेज रोशनी है। और वहां के जीवों की जो है वो 16 सूर्य का पूरे शरीर का प्रकाश है ओनली। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुषता आप रहाया, अमर पुरुष का पावे बेदा, कह कबीर सो हंस अछेता, सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। हंस जो है सतनाम के आधार है, वहां पर सतनाम लेके जाएंगे वही। अमृत फल के भोजन करही, युगन युगन की शुद्ध हारी, पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म की तरसा बुझाई, अनहित वचन बोले नहीं बाणी, सब अनित वाणी कोई नहीं बोलते वहां पर आपस में, प्रेम भाव से अमृत रस रानी, शोभा बहुत कहूं मन भावन, अंश कामनी रंग बढ़ावन। अंश भी है वहां और कामनी औरतों के रूप में भी रहती है वहां पर। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे, आशा बस मन को नाही, भयो प्रकाश शब्द के माही, बूझे संत ज्ञानी जो हुई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। फिर कहते हैं है नी शब्द, और शब्द से कहो, जिसको नी शब्द कहा है, ज्ञानी सोई जो वह पदले हो। अब परमात्मा कहते हैं जिसको मैं नी शब्द विधेय शब्द कह रहा हूं, वो शब्द में है, वो बोला जाता है। मैंने भाग सुनाया मूर्ख जीव आदि नाम, मैंने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर नहीं पाया। उनमें से एक है ये मधुपरमहंस जो इसका भेद नहीं पा रहे। अब परमात्मा ही वाणी अपनी कलम से लिख रहे हैं, बोल रहा है, इसने वाणी बोल दी, शिष्यों ने लिख ली सारी एज इट इज, रागे अनुवाद उन्होंने जैसा इसने बोल रखा न्यो का अनुवाद लिख रखा उन्होंने। तो अब इसमें वाणी कबीर साहिब की है, ये इसको समझ नहीं सका। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तैन के फिर मोतिया बंदरे। ये तत्व ज्ञान नेत्रहीन प्राणी के लक्षण होते हैं। सारी वाणी लिख रहा है, का किसी ने पता नहीं, और बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, पढ़ रहा है। औरों को कहता है जो पोथी पढ़ते हैं वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो वहां होकर नहीं आए, यो होकर आया वहां पर। तेरा देखियो हम पढ़ रहे हैं 40 पृष्ठ पे अमरलोक पुस्तक है, इससे की साहिब बंदगी वाले की, और मधुपरमहंस के प्रवचन है ये। मधुपरमहंस के अपना ये वाणी तो परमात्मा की है, ये समझ नहीं सका। है नी शब्द
और शब्द से कहो ज्ञानी सोए सो ये पद ले, जो इसको समझ लेगा वो है ज्ञानी। यू क्या समझा फिर इसको, वो नी शब्द शब्द है, अक्षर के अंदर है, अक्षर के माही। और धर्मदास में तो ही बुझावा सार शब्द का वेद बतावा, मैंने तेरे को ही बता दिया सार शब्द ये है। अरियो ने कहा दू दू करना बस, वो बोलना ही कोई नहीं। भरंग शब्द, भरंग मता कहे उसने इस तरह के भैया, भरंग मते का नहीं पता इसको। भरंग बताती है कि बार बार अपना ज्ञान सुनाए जा, उसको फीड कर दिया अपने बच्चे में, और फिर वो भी आगे दुनिया सुनाने लग जाए सच्चाई के आधार से, दूसरी बात समझ में नहीं आवे और एक रंग में रंग जावे। ये है भरंग मता। ये वही पुस्तक चल रही है अमरलोक साहिब बंदगी वाले की, इससे 40 पृष्ठ में पढ़ रहे नीचे है। नी शब्द, शब्द से कहो, शब्द से बोला मैंने, और ज्ञानी सोई दो ये पद ले हो। धर्मदास में तो ये बुझावा सार शब्द का भेद बताया, सार शब्द का पावे वेदा कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आई, गह नाम तो संशय नाही। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जय समावे। अब यहां खुद लिख रहा है, अनुवाद कर रहा है, सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सत नाम का ही सहारा है। वहां हंस अमृत का फल भोजन करते हैं अपने आत्माओं। अब सतनाम कौन सा, 2 अक्षर का, उसकी भक्ति करके ही उसके सहारे, उस भक्ति के बल से ये प्राणी सतलोक जाओगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक निर्णायक ज्ञान है। अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है वो तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने विषय में कहता है कि मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहता है उसकी भक्ति करेगा ना, उसके विषय में मैं नहीं जानता। अपना मंत्र उसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ते को अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उसका जाप करेगा मुझे प्राप्त होगा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत् ये मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है, और जो तीसरा सत है वो सार शब्द है। लेकिन उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं बताता, ये सांकेतिक है, कोई तत्वदर्शी संत बताओगा उनसे पूछो। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। अब फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्ति के बल से, योग के बल से, यानी भक्ति की कमाई की शक्ति से सतलोक चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा।